दिल्ली की हलचल के बीच एक जगह है जहाँ आके अलग ही सुकून का एहसास होता है। ये जगह है राजघाट, जहाँ आकर महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई। तो आज हम आए हैं राजघाट, जहाँ मौजूद है महात्मा गांधी की समाधि। तो चलिए धरोहर के इस एपिसोड में साकिब सलीम से जानते हैं इस जगह के इतिहास के बारे में। तो जैसे आज हम राजघाट में मौजूद है, तो मैं जानना चाहूंगी इसका ये नाम ही क्यों पड़ा, ये इसका इतिहास क्या है? देखिए, यहाँ का जो नाम है वैसे एक गांधी समाधि है। अगर आपने बोर्ड भी देखा हो, इसे राजघाट कहा जाता है क्योंकि राजघाट इसका पुराना नाम है। राजघाट इसका पुराना नाम से जो मतलब है मेरा, राजघाट दिल्ली के लोग इस जगह को पहले से कहते थे। यहाँ पर असल में यमुना बहती है और यमुना जो नदी है उसी के किनारे दिल्ली है। तो दिल्ली जो आपका बसा हुआ है यमुना के किनारे, जैसे कि यमुना, गंगा भारत में नदियां पवित्र मानी जाती हैं, तो इसके चारों इस पर कई घाट हैं। तो वो घाट अलग अलग रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल होते थे। ऐसा ही ये घाट था, राजघाट। ये राजघाट है और इसी के साथ एक दरवाज़ा या एक एंट्रेंस पॉइंट आप कह सकते हैं, शाहजहानाबाद, जो मुगलों की या फिर शाहजहां की बसाई हुई दिल्ली है, उसमें घुसने का एंट्री पॉइंट होता था। और अगर हम देखें तो 1857 में इसका यूज़ ये भी रहा कि यहीं से जब सिपाही आए और 1857 में रिवोल्ट शुरू हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई, तो यहीं से उन्होंने एंट्री ली थी। और यहाँ से फिर कहा जाता है सुनहरी मस्जिद होते हुए उन्होंने लाल किले में एंट्री ली। तो इस जगह को राजघाट, ये हमेशा से मतलब सैकड़ों साल से इसका एक इम्पॉर्टेंस था। ये रिचुअल्स की जगह थी, मतलब इंडिया के जो हिंदू रिचुअल्स हैं ये उसकी जगह थी। एंट्री पॉइंट था शाहजहानाबाद का, और इसीलिए से राजघाट कहते थे, यानी कि राजा का घाट, इसे ये कहा जाता था। पुरानी मान्यता थी। और बाद में गांधी जी का जब देहांत हुआ, जब उनका कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद उनकी जो अंतिम संस्कार हुआ था वो यहाँ घाट पर होता है। तो इस घाट का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद इसे गांधी समाधि के तौर पर चेंज किया गया, और जो स्ट्रक्चर फॉर्मलाइज हुआ वो 1960 के बाद हुआ। समथिंग बोटा करके एक वो थे, डिज़ाइनर थे, तो ये उसके बाद गांधी समाधि के तौर पर डेवलप हुआ। लेकिन राजघाट नाम भी इसका लगातार रहा। जैसे सर हम अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं गांधी जी की समाधि तो है, उसके अलावा और भी कई लोगों की समाधि है, तो वो कौन कौन लोग हैं और यहाँ पे ही क्यों? जी, यहाँ पर किन लोगों की समाधि है, यहाँ पर अगर फहरिस्त करी जाए तो बहुत लंबी है, लेकिन ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, और उसके अलावा संजय गांधी जी हैं, ललिता शास्त्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी हैं, या फिर आपको देवीलाल जी का यहाँ पर आपको समाधि मिलती है। उसके अलावा अटल जी हैं, इंद्र कुमार गुजराल हैं, मतलब जितने आपको, नेहरू जी हैं, सबकी यहाँ पर आपको, संजय गांधी, यहाँ पर आपको सबकी समाधियाँ मिलेंगी। बाद में ये डिसाइड किया गया कि नई समाधियाँ अब ना बनाई जाएं, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा भरती जा रही है। शायद 250 एकड़ जगह है ये। तो वो उन सब की समाधियाँ हैं जो भारत के, गांधी जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, या फिर बहुत गणमान्य जिन्हें कहा जा सकता है, ऐसे कई लोगों की यहाँ पर समाधियाँ मौजूद हैं। सर मैं जानना चाहूँगी समाधि होती क्या है? समाधि देखिए, अगर आप मुस्लिम या क्रिश्चियन कल्चर में देखें तो वहाँ पर तो कब्र होती है। कब्र में किसी न किसी तरीके से अवशेष होते हैं, उसी के चारों तरफ एक मकबरा बना दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, क्या बोलते हैं, आपका जो समाधि है, जबकि चिता में दाह संस्कार हो चुका है, उसके बाद अस्थियां बचती हैं, वो भी बहा दी जाती हैं, तो कुछ होता नहीं है। तो ऐसे में जस्ट फॉर अ मार्क, जहाँ पर चिता जली थी, अंतिम संस्कार हुआ था, उसके आसपास या उसी जगह पर, या फिर उससे भी अलग कई बार एक मेमोरियल बना दिया जाता है, तो उसे समाधि कहा जाता है। तो यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी का अंतिम संस्कार हुआ था, जहाँ पर एक तरीके से वो पंचतत्व में लीन हुए, एक तरीके से उन्होंने समाधि ली। ये भी एक और शब्द इस्तेमाल होता है।
अगर आप देखें कि समाधि ले लेना, तो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि महात्मा उन्हें कहा जाता था तो वर्ड समाधि भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो समाधि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दाह संस्कार होता है ज़्यादातर। तो जैसे हम अंदर जाते हैं गांधी जी की समाधि पर, तो हम देखते हैं काले पत्थर पे वहाँ हे राम लिखा है जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसी मान्यता है कि गांधी जी जो थे, जब उनको नाथुराम गोडसे ने गोली मारी और उनकी हत्या हुई, तो गोली लगने के एकदम बाद उन्होंने जो शब्द कहे थे वो हे राम कहा था। कुछ लोग इसको आर्ग्यू करते हैं कि उन्होंने हे राम नहीं कहा था, कुछ और भी नैरेटिव्स हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि उन्होंने हे राम कहा था। और उसकी एक वजह ये है कि गांधी जी एक भगवान विष्णु में अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, और मतलब उनके मतलब वो गीता के उपदेशों का मतलब पालन करते थे, और एक तरीके से देखा जाए तो उनका पूरा का पूरा जो जीवन था वो उसी के चारों तरफ इर्द गिर्द था। तो ऐसे में हे राम कहना काफ़ी प्रोबेबल है कि उन्होंने हे राम कहा होगा अपने अंतिम समय में। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे वो सत्य और अहिंसा की बात करते थे, तो कुछ थोड़ी बहुत बातें उनके बारे में जो आप बताना चाहेंगे। सत्य और अहिंसा, उनका जो आइडिया ऑफ अहिंसा है वो काफ़ी अलग है बाकी लोगों से। आमतौर पर कुछ लोग ये मानते हैं कि अहिंसा का मतलब उनके लिए सिर्फ इतना था कि आप ताकतवर ना हों। उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास ताकत हो, आप किसी पर हमला कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप हमला नहीं करते हैं। तो ये उनका अहिंसा का कॉन्सेप्ट है। और सत्य भी, सच बोलना भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने ये नहीं माना कि हमें सच बोलना है, उन्होंने ये माना कि हमें सच जीना है। और उनकी जो फिलॉसफी है एक बहुत दूर तक जाने वाली फिलॉसफी है। उन्होंने हर तरीके से हर जगह पर अपने जो अहिंसा का प्रयोग है उसे उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में जिया है। आप गांधी जी के बारे में आज बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने हिपोक्रेसी दिखाई कभी या मुनाफिकत दिखाई। गांधी जी ने अगर ये कहा कि कोई अगर हम पे हमला करेगा तो हम पलट कर हमला नहीं करेंगे, तो उन्होंने ऐसा किया। वो एक निडर यानी कि बेखौफ इंसान थे। जब चारों तरफ दंगा हो रहा था, बड़े बड़े हमारे नेता, बड़ी बड़ी आर्मी जाने से डरती थी, वो वहाँ पे अकेले जाकर खड़े हो गए। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में की हैं, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया और वही उन्होंने जिया। ये उनका सच था। तो उनका जो सच का कॉन्सेप्ट है, जो उनकी सच की डेफिनेशन है, वो बहुत अलग है हम जैसे लोगों से, जो कि सच को सिर्फ इतना कहते हैं कि किसी की गलती निकालनी है। उनके लिए सच का मतलब ये भी है कि अपनी कमियां भी कभी छुपानी नहीं है। इसके लिए आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि कोई इंसान अपने बारे में ना बताना चाहे, उन्होंने उसका जिक्र किया है। आजकल ज़्यादातर चीज़ें जिसे आप ये कहते हैं कि गांधी जी के बारे में कंट्रोवर्शियल चीज़ है, ऐसी बात कह दी, गांधी जी के ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया, उसमें से कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने वो सारी बातें किसी न किसी ज़माने में खुद अपने बारे में खुद बताई हैं या खुद लिखी हैं। वो सच्चाई को इस हद तक मानते थे। आपको जिस चीज़ से अनईजी फील होता है उनके फॉलोवर को आज के वक्त में, उससे खुद गांधी जी को अनईजी फील नहीं होता था। गांधी जी सच बोलते थे, सच में जीते थे और सच ही रहते थे। धरोहर के आज के एपिसोड में हम आपको लेके आए थे दिल्ली में मौजूद राजघाट में, जहाँ कर हमने देखा कि इस जगह पर बेहद सुकून और सफाई है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन यथार्थ के साथ अमीना माचल।